वेलकम टू डिफेंस अस्त्र। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुखोई Su-30 MKI और चाइना के J-20 फाइटर जेट के बीच एक कंपैरिजन करने वाले हैं। जानेंगे कि दोस्तों इन दोनों फाइटर जेट में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अस्त्र। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Su-30 MKI 4th जनरेशन का ट्विन इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। वहीं चाइना का J-20 भी ट्विन इंजन वाला 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। अब बात करें इनके इंजन की, तो सुखोई Su-30 MKI में दो इंजन लगे हुए हैं। वो है AL-31FP टर्बोफैन इंजन। यह दोनों इंजन मिलकर 246 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं विद आफ्टर बर्नर। वहीं चाइना के J-20 फाइटर जेट में दो इंजन लगे हुए हैं। वो है WS-10 अपग्रेडेड इंजन। यह दोनों इंजन मिलकर 294 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं विद आफ्टर बर्नर। साथ ही J-20 फाइटर जेट के इंजन में सेरेटेड नोजल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी और IR सिग्नेचर कम हुआ है, जिसकी वजह से J-20 आसानी से ट्रैक नहीं हो सकता। और साथ ही इसका थ्रस्ट भी बड़ा है, जिसकी वजह से ये सुपर क्रूज भी हो सकता है। बात करें परफॉर्मेंस की, सुखोई Su-30 MKI की स्पीड 2.0 मैक है और लो एल्टीट्यूड पर इसकी स्पीड 1.09 मैक है। वहीं चाइना के J-20 की स्पीड 2.0 मैक है और यह 1.2 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज भी हो सकता है। Su-30 MKI की फेरी रेंज 8000 किलोमीटर है विद 2 इन फ्लाइट रिफुलिंग्स। वहीं J-20 की फेरी रेंज 5500 किलोमीटर है विद 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ। सुखोई Su-30 MKI का थ्रस्ट बाय वेट 0.92 का है। वहीं J-20 फाइटर जेट का थ्रस्ट बाय वेट 0.95 का है। सुखोई Su-30 MKI का एम्प्टी वेट 18,400 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 26,090 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,800 किलोग्राम है। वहीं J-20 का एम्प्टी वेट 17,000 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 25,000 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 37,000 किलोग्राम है। अब बात करें इनके रडार की, Su-30 MKI में NO11M बार स्पेशल रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर है, यानी 4 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर। यानी यह रडार सिस्टम 4 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है और 1 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 110 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। तो NO11M बार्स रडार एक बार में 15 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है। वहीं चाइना के J-20 फाइटर जेट में ऐसा रडार लगा हुआ है। इसके रडार की ज़्यादा जानकारी नहीं है पब्लिक डोमेन में। इसके रडार में 2000 से ज़्यादा TR मॉड्यूल लगे हुए हैं। TR मॉड्यूल से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कितना पावरफुल ऐसा रडार है। बात करें इनके सेंसर की, Su-30 MKI में तरंग का रडार वार्निंग रिसीवर लगा हुआ है। इसके अलावा Su-30 MKI में जैमिंग के लिए एक्सटर्नल पोर्ट्स लगे हुए हैं। वो हैं ELM-A222 जैमर सिस्टम या SAP 518 और SAP 14 लगाए जा सकते हैं। वहीं J-20 फाइटर जेट में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS, डिस्ट्रीब्यूट अपर्चर सिस्टम DAS, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक ISC सिस्टम, यह सब सेंसर J-20 में लगे हुए हैं। देखें तो सेंसर J-20 के ज़्यादा बेहतर हैं Su-30 MKI से। वहीं Su-30 MKI में BVR मिसाइल से बचने के लिए X-Guard टॉय डिकॉय सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम से Su-30 MKI को BVR मिसाइल से बचने के लिए काफ़ी अच्छा डिफेंस मिल जाता है। वहीं J-20 में BVR मिसाइल से बचने के लिए DAS सिस्टम लगा हुआ है। इसकी मदद से J-20 BVR मिसाइल से बच जाएगा। अब बात करें इनके रडार क्रॉस सेक्शन की, Su-30 MKI का रडार क्रॉस सेक्शन 5 मीटर स्क्वायर का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से J-20 Su-30 MKI को लॉन्ग रेंज से ही ट्रैक कर सकता है। वहीं J-20 का RCS 0.01 मीटर स्क्वायर का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से Su-30 MKI अपने OLS-30 सेंसर यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST सिस्टम की मदद से 90 किलोमीटर की रेंज में चाइना के J-20 को ट्रैक कर सकता है। देखें तो RCS J-20 का बेहतर है Su-30 MKI से, क्योंकि J-20 एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और वहीं
Su-30MKI एक 4th जनरेशन का फाइटर जेट है, तो इसकी वजह से देखा जाए तो डेफिनेटली RCS जो है वो J-20 का बेहतर ही होगा Su-30MKI के मुकाबले। बात करें इनके कॉकपिट की, Su-30MKI में हेड अप डिस्प्ले लगी हुई है और साथ ही इसमें होलोग्राफिक डिस्प्ले भी लगी हुई है और इसके अलावा इसमें 7 मल्टी फंक्शन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी लगी हुई है और साथ ही Su-30MKI में लार्जर मोनोक्रोम डिस्प्ले भी लगी हुई है। इसकी मदद से Su-30MKI एयर टू एयर सरफेस मिसाइल को गाइडेंस कर सकता है और यह सारा सिस्टम हौठास से कंट्रोल किया जाता है। वहीं J-20 फाइटर जेट में 1 प्राइमरी लार्ज कलर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टच स्क्रीन लगी हुई है। इसके अलावा इसमें 3 स्मॉलर एक्सिलरी डिस्प्ले लगी हुई है। इसके अलावा इसमें वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले HUD भी लगी हुई है और साथ ही इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले HMD भी लगी हुई है और ये सारा सिस्टम भी हौठास से कंट्रोल किया जाता है। देखें तो कॉकपिट J-20 का ज़्यादा बेहतर है Su-30MKI से। अब बात करें इनके आर्मामेंट्स की, तो Su-30MKI अपने साथ 8130 किलो का पेलोड ले जा सकता है, वहीं J-20 अपने साथ 11000 किलो का पेलोड ले जा सकता है। Su-30MKI में BVR के लिए जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है वो है R-27ET मिसाइल, R-27ER मिसाइल और अस्त्र MK-1 मिसाइल। जो R-27ET मिसाइल है, इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह मिसाइल टारगेट अटैक के लिए खुद के IR सेंसर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से दुश्मन के फाइटर जेट को रडार वार्निंग नहीं आती है। बात करें R-22ER मिसाइल की, तो इस मिसाइल की रेंज 130 किलोमीटर है। इस मिसाइल में सेमी एक्टिव गाइडेंस को यूज किया गया है। इसके अलावा Su-30MKI में R-77 मिसाइल और अस्त्र MK-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों ही मिसाइलों की रेंज 110 किलोमीटर है। वहीं J-20 फाइटर जेट में जो BVR के लिए मिसाइल लगी हुई है वो है PL-15 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। इसके अलावा Su-30MKI में मीडियम रेंज के लिए मीका मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल की रेंज 60 से 80 किलोमीटर है और यह मिसाइल इमेजिंग इंफ्रारेड की मिसाइल है। दोस्तों, यह था Su-30MKI और J-20 फाइटर जेट के बीच एक कंपैरिजन। दोस्तों, ओवरऑल कंपैरिजन देखा जाए तो J-20 ज़्यादा शक्तिशाली है Su-30MKI से। दोस्तों, BVR में एडवांटेज J-20 के पास है, लेकिन विजुअल रेंज में मुकाबला कड़ा होगा। दोस्तों, आपको क्या कहना है Su-30MKI और J-20 को लेकर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।